डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉर्जनल वाइब्रेशन पे न्यूमेरिकल। ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम न्यूमेरिकल है। द गिवन डेटा इज लाइक फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 6.13a। एक सिस्टम दिया हुआ है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अभी जो हमने ड्राइव किया था वो एक के लिए ही ड्राइव किया था। एक शाफ्ट थी और एक रोटर था, ये ऐसा। देन इट इज दिस इज योर सिस्टम I1 I2 KT1 KT2 KT3। ठीक है। Also determine the ratio of amplitudes and the mode shapes given I1 equals to I0, I2 equals to 2I0, KT1 KT2 KT3 equals to KT। So this is the given data। और इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड रेशियो। तो पहले वाले को मान लेता हूं θ1, इसके वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज θ1। इसका वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज θ2। तो अब मुझे सबसे पहले तो ये लेकर चलना पड़ेगा कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 एंड θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ये हम लोग कर ही चुके। So from here we will start that the FBD of the first one is I1 के केस में that I1 θ1 डबल डॉट फर्स्ट, तो that mx dot dot is equals to I theta dot dot प्लस इसके लिए θ1, तो that is KT1 θ1 माइनस KT2 θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1 लेंगे तो माइनस आएगा, θ1 माइनस θ2 लेंगे तो प्लस आएगा, ये हमें पता है। θ2 माइनस यानी θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ठीक है, ये हो गया। सेकंड के केस के लिए I1 θ1 डॉट डॉट, और इसको ओपन भी कर सकते हैं अपन, इक्वल्स टू 0। तो I1 θ1 डबल डॉट प्लस KT θ1 माइनस KT1 की जगह KT, KT2 की जगह KT, θ2 माइनस θ1 इक्वल्स टू 0। तो इसको प्लस कर दो और इसको θ1 माइनस θ2। तो फ्रॉम हियर I1 θ1 डबल डॉट प्लस 2KT θ1 minus KT θ2 equals to 0. So this will be your differential equation of motion and this is equation number। Similarly equation number 2 जब हम सेकंड के लिए FBD बनाएंगे, so it comes out to be I2 θ2 डबल डॉट प्लस KT2 θ2 माइनस θ1, इसमें प्लस आएगा, माइनस KT3 θ2, that is equals to 0. So when we are going to solve this KT, that is KT ना, KT2 T2 suffix में आएगा K2। When we solve this equation it comes out to I2 θ2 double dot plus 2KT θ2 minus KT θ1 equals to 0. This equation number 2। वही again θ1 equals to A sin omega t, so θ1 double dot equals to minus A omega square sin omega t, θ2 is equals to B sin omega t,
थीटा 2 डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जब इसको पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट जैसे ही इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो पहले फर्स्ट इक्वेशन से फिर सेकंड इक्वेशन से मैं ए और बी की वैल्यू निकाल रहा हूं, जो कि आएगी ए अपॉन में बी, यानी A1 और A2 ले लो। इसको ऐसा करो, आपको एक और तरीका बता देता हूं, कभी कभी हम इसको A2 लेकर भी चलते हैं। A2 ले लो, किसी किसी बुक में A1 और A2 के फॉर्म में दिया होता है। के टी अपॉन में माइनस ओमेगा स्क्वायर आई नॉट प्लस 2 के टी, क्योंकि I1 I2 की जगह अपन ने आई नॉट पुट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू आई माइनस आई नॉट 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 के टी अपॉन में ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब मैं प्रोडक्ट करके सॉल्व करूंगा, यहां से इधर गया फिर इधर गया, एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ के टी स्क्वायर। के टी स्क्वायर इक्वल्स टू, this will going here, minus I naught square omega 4 into 2 minus I naught omega square 2 kt minus 4 I naught kt omega square plus 4 kt square equals 4 kt square। ओमेगा 4 वाली टर्म को ले लेता हूं मैं, दिस विल बी माइनस एंड माइनस प्लस, सो 2 I naught omega 4, दिस I naught omega square, I naught omega square, 4 और 2 6, minus 6 I naught omega square kt, this comes out to be plus 3 kt square, plus 3 kt square। So when we are going to solve this equation, क्या हो जाएगा, ओमेगा 4 comes out to be, या फिर डायरेक्ट अपन ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर comes out to be 3 kt अपॉन में आई नॉट प्लस और माइनस अंडर रूट 3 kt स्क्वायर, 3 kt अपॉन में आई नॉट का स्क्वायर माइनस 4 3/2 kt स्क्वायर अपॉन में आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 2, ठीक। फ्रॉम हियर द ओमेगा 1 कम्स आउट टू बी 1.5 अंडर रूट के टी अपॉन में आई नॉट, एंड ओमेगा 2 कम्स आउट टू बी 0.80 अंडर रूट के टी अपॉन में, इन द एम्पलीट्यूड रेशियो A1 अपॉन में A2 एट ओमेगा 1। जब हम ओमेगा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी के टी अपॉन में माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर आई नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ के टी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइनली वी गेट, ओमेगा 1 की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा 1 स्क्वायर आई नॉट कैंसिल, के टी कैंसिल, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसका आंसर होगा -4। सिमिलरली A2 A1 अपॉन में A2 एट ओमेगा 2, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 -2 आई नॉट ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 के टी अपॉन में के टी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी प्लस 0.7 मोड शेप। नाउ द थर्ड वन इज मोड शेप। तो मोड शेप के लिए फर्स्ट वन कम्स आउट टू बी in that case like that, this is the mode shape, here this is -4 node, this is 1, then this is again the mode shape 0.7 to 1, ठीक है। here omega 1 equals to 1.5
KT upon में I naught, omega 2 equals to 0.8 KT upon में I naught. So this is the problem for torsional vibration. The same problem we are dealing with a spring mass system, and the same problem we are dealing with the torsional vibration system. In this, only the difference is of theta. For angular system, it is angular displacement theta. For linear system, it is linear displacement x. So this is all about the numerical problem for torsional vibration. Thank you.